It shows the extraordinary importance that Your Excellency gives to the Maldives and to my government. I am undertaking this visit to your beautiful country with 7 ministers of my cabinet as a clear demonstration of my strong commitment and desire to reinvigorate the Maldives' long-standing friendship with the government and people of China, and to discuss ways of expanding it for the benefit of our people of our two countries. क्या आप जानते हैं कि जल संकट के इस दौर में मालदीव की चीन से किस प्रकार की सहायता मिली है? तिब्बत के हिमनदों से प्राप्त 1500 टन पेयजल का दान कितना महत्वपूर्ण है? क्या यह दान मालदीव की जल समस्या का समाधान कर पाएगा? आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आज हम बात करेंगे मालदीव के जल संकट और चीन द्वारा किए गए जल दान की। मालदीव सरकार ने घोषणा की है कि तिब्बत के हिमनदों से प्राप्त 1500 टन पेयजल देश में पहुंच चुका है। यह निर्णय चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष यान जिनहाई की मालदीव यात्रा के दौरान लिया गया था, जहां उन्होंने पिछले नवंबर में राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू से मुलाकात की थी। इस जल दान को उच्च गुणवत्ता वाले पानी के रूप में वर्णित किया गया है, जो साफ, स्पष्ट और खनिजों से भरपूर है। चीन ने मालदीव को विभिन्न मोर्चों पर सहायता का वादा किया है, खासकर जब से प्रो चीन मोहम्मद मुइजू ने नवंबर 2023 में राष्ट्रपति का पद संभाला है। मार्च में मुइजू ने घोषणा की कि मालदीव को चीन की सैन्य शाखा से मुफ्त गैर लेथल सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जो एक नए समझौते के तहत बीजिंग में जल्द ही मिलेगा। पहले चीन मालदीव के शहरी और आर्थिक विकास के लिए अपनी सहायता के लिए जाना जाता था। आपको बता दें कि मालदीव में 26 एटोल और 1192 द्वीप हैं, जो मुख्य रूप से प्रभाव भक्तियों और रेतीलो टीलों से बने हैं, जिससे भूजल और ताजा पानी बेहद दुर्लभ होता है और जलवायु परिवर्तन के कारण समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। दिसंबर 2014 में भारत ने ऑपरेशन नीर के दौरान अपने सबसे खराब जल संकट के समय में माले वाटर एंड सीवरेज कंपनी कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी त्रासदी के बाद मदद की थी। मालदीव की भारत के साथ निकटता लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से मुश्किल से 70 समुद्री मील और मुख्य भूमि के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील की दूरी पर होने के कारण और इसका स्थान भारतीय महासागर क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले व्यावसायिक समुद्री मार्गों के केंद्र में होने के कारण इसे महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व प्रदान करता है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि राज्य ने पेयजल की कमी की स्थिति में विभिन्न द्वीपों को जल के रूप में सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। जल संकट के इस दौर में मालदीव को चीन से मिली सहायता न केवल तत्कालिक राहत प्रदान की है, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक नई मिसाल भी पेश की है। तिब्बत के हिमनदों से प्राप्त 1500 टन पेयजल का दान न सिर्फ मालदीव के लिए जीवनदायी है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का साझा करना विश्व समुदाय के लिए लाभकारी हो सकता है। इस दान की महत्वपूर्णता इस बात से और भी बढ़ जाती है कि मालदीव एक ऐसा देश है जहां ताजा पानी की उपलब्धता बेहद सीमित है। चीन की इस पहल से न केवल मालदीव के नागरिकों को राहत मिली है, बल्कि यह भी संकेत मिलता है कि चीन अपनी वैश्विक भूमिका को किस प्रकार से निभा रहा है। इसके अलावा मालदीव की भारत के साथ निकटता और इसका भारतीय महासागर क्षेत्र में स्थान इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए चीन द्वारा मालदीव को की गई सहायता को केवल मानवीय सहायता के रूप में ही नहीं, बल्कि रणनीतिक सहयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए हमें यह समझना होगा कि जल संकट जैसी वैश्विक समस्याओं का समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही संभव है। चीन और मालदीव के बीच इस सहयोग को एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जो अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अगली वीडियो में हम इस विषय पर और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी उजागर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज।